नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हिंदी के इस महासेशन में हमारा पार्ट 13 चल रहा है और इसमें हम तीन इम्पोर्टेंट व्याकरण का जो तीन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नाउन, प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव, यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की परिभाषा, भेद, उदाहरण, सारी चर्चा इस पर करने वाले हैं। संपूर्ण विस्तृत रूप से हम आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में बताने वाले हैं। इससे पहले के सेशन हमने व्याकरण के अन्य भागों पर चर्चा की है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको भी देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट करते हुए आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। आज हम तीन टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले टॉपिक जो रहेगा संज्ञा यानी नाउन। इस नाउन के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो नाउन क्या है, परिभाषा हम जान लेते हैं। परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा? व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर संज्ञा की भेदों की बात करते हैं तो ये मुख्यतः तो तीन प्रकार के होते हैं सामान्यतः, लेकिन वैसे 5 प्रकार के संज्ञा मानी जाती है। कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है ना? तो सबसे पहले जानते हैं हम कि भाववाचक क्या होता है। भाववाचक का मतलब हो गया कि जिसमें संज्ञा शब्द से पदार्थों की अथवा गुण, दोष, भाव, दशा का, भाव यानी हमारे जो विचार है, जो मन के उद्गार है, उनका बोध जिससे होता है वो भाववाचक संज्ञा होती है। और दूसरा क्या आ गया? व्यक्तिवाचक किसे कहेंगे? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष, स्थान अथवा वस्तु का बोध होता है। जैसे ये है किशोर आ गया, रूपा आ गई, रमन आ गया, पूजा। क्या है ये क्या है? ये व्यक्ति के नाम है, विशेष व्यक्ति। वैसे तो भारत में 1.25 करोड़, 1.25 अरब जो है जो जनसंख्या है, लेकिन ये विशेष क्या है? ये विशेष लोग हैं। जैसे किशोर हो गया, रूपा होगी, रमन हो गया, पूजा होगी, निशा होगी। तो विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना? जैसे किशोर पढ़ता है, रूपा लिखती है, रमन, तो ये क्या आ गया? ये संज्ञा, नाम आ गया, यानी कर्ता की उसमें जो प्रयोग हो रहा है। ठीक है, संस्कृत भाषा से जानेंगे तो कर्ता में जो प्रयोग हो रहा है। ठीक है, कर्ता के स्थान पर प्रयोग हो रहा है। किशोर पढ़ता है तो रूपा लिखती है, रमन जो है वो मूवी देखता है, पूजा पूजा पाठ करती है, निशा विद्यालय जाती है। तो संज्ञा कौन है? उसे जाति का बोध भी हो जाता है, वचन का वो प्रयोग भी हो जाता है, लिंग का भेद भी हो जाता है और सब कुछ पता चल जाता है। ये है विशेष व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को। दूसरी बात करते हम, अगर दूसरी बात करें कि प्राणी, तो प्राणी क्या आ गया? इसमें आ गया हाथी, आ गया शेर, आ गया चिड़िया, आ गई घोड़ा, आ गया मक्खी, आ गई। ये क्या हो गया? प्राणी के नाम को। ठीक है, तीसरा आ गया स्थान। अब स्थान क्या है? विशेष स्थान है। जैसे हम कहेंगे मसूरी, तो पर्वतों की रानी मानी जाती है। दिल्ली राजधानी होगी। भारत देश हमारा है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र है। जापान ये भी देश है। पंजाब ये हमारा भारत का राज्य है। तो विशेष स्थान का बोध जहां होता है वो हो गया संज्ञा। ठीक है, जैसे ये है। अब वस्तु के आधार पर देखते हैं तो कुर्सी, कुर्सी एक वस्तु है, किताब भी एक वस्तु है। अब हम ये थोड़ी कहते हैं शेर, शेर को हम वस्तु नहीं कह सकते हैं। गिलास वस्तु हो गया, पेन वस्तु होगी, कप जो है वस्तु होगी। अब वैसे ही भाव है। भाव में क्या आ जाएगा? रोना, ये भाव है। वह बालक रो रहा है, दूसरा व्यक्ति क्या कर, वह चिल्ला रहा है। तो ये भाव है। हमारे भाव कैसे उद्धृत हो रहे हैं। फिर आगे हंसना, ये भाव हो गया। गुस्सा, ये भाव हो गया। दुख, वह व्यक्ति बहुत दुखी है। कौन सी संज्ञा है? तो ये होगी भाववाचक संज्ञा यहाँ पर होगी। वह व्यक्ति बहुत हैरान है, क्या हो गया? तो हो गया हैरान से भाववाचक संज्ञा हो जाएगी।
ठीक है। अब हम समूहवाचक की बात करते हैं, तो समूहवाचक क्या हो गया? जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु, समूह आदि का बोध होता है। समूह आदि का बोध होता है, तो समूह मतलब हो गया जहां दो या दो से अधिक लोग रहते हैं, वो समूह में आ गए। विद्यालय समूह हो गया, सैनिक समूह हो गया, गांव समूह हो गया, जिला समूह हो गया, परिवार समूह हो गया। तो जहां दो या दो से अधिक लोग रहते हैं, वो क्या आ गया? समूह में आ जाता है। द्रव्य की बात करते हैं, जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। 5 प्रकार की संज्ञा हम आपको बता रहे हैं। द्रव्य यानी लिक्विड जिसे कहेंगे, पदार्थ जिसे कहेंगे, जैसे पानी लिक्विड है, लोहा द्रव्य पदार्थ है, तेल, घी, दाल, वह दाल बना रहा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा आ गई। जातिवाचक हमने बता दिया, जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु आदि का बोध होता है, जातिवाचक कहलाता है। अब व्यक्तिवाचक भी हमने कह दिया, अब भाववाचक भी हमने बता दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ भी संज्ञा शब्द का कुछ निशान है। वस्तु का नाम गुस्सा, बतख, पंखा। व्यक्ति का नाम कबूतर, नेहा, रोना। तो इसमें क्या है, ये अभ्यास के लिए कि वस्तु कौन सी हो जाएगी इसमें? गुस्सा नहीं, भाववाचक है। बतख, पंखा, ये बतख नहीं होगा, पंखा हो जाएगा, वस्तु है। व्यक्तिवाचक में क्या आ जाएगा? कबूतर, नेहा, रोना, नेहा आ जाएगा। स्थानवाचक रूस, हैरान, किताब, तो रूस इसमें स्थानवाचक आ गया। प्राणी का नाम, ऐसे ऑप्शन आते हैं आपके पास। प्राणी में रोहन, जापान, हिरण, हिरण आ जाएगा। रोहन व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, जापान स्थानवाचक में आ जाएगा, हिरण प्राणीवाचक में आ जाएगा। तो ऐसे ही कुल मिलाकर के आपको पूछा जाता है। एक बार रिवीजन कर देंगे। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। 5 प्रकार की होती है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है। अब दूसरा इसका पार्ट है सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर, सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाली या प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी अभी तो हमने संज्ञा की बात कर रही थी कि राम फल खाता है, तो राम क्या आ गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें आ गई। तो राम की जगह अब राम नहीं होगा, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा। सर्वनाम शब्द कौन से थे? वह, यह, वे, मैं। ठीक है, ये सर्वनाम शब्द आ जाएंगे। तो सर्वनाम शब्द के भेद जो है, वो 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। कौन से होंगे? 6 प्रकार के। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंध बोधक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, 6 प्रकार के सर्वनाम हमने बताए। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसको जान लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं जो सर्वनाम वक्ता यानी बोलने वाले, उत्तम पुरुष, श्रोता सुनने वाला यानी मध्यम पुरुष, और किसी अन्य पुरुष भी कहते हैं उसको, तो उत्तम पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सॉरी, ये प्रथम पुरुष आ जाएगा यहाँ पे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। तो क्या कहा? अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खाता हूं, मैं किसके लिए आ जाएगा? उत्तम पुरुष के लिए आ जाएगा। वह खाता है, वह किसके लिए आ जाएगा? प्रथम पुरुष के लिए आ जाएगा। और तुम खाते हो, तुम शब्द आता है मध्यम पुरुष के लिए। ठीक है, तुम बहुत पढ़ते हो, तुम लोग सब क्या करते हो, तो क्या आ गया? मध्यम पुरुष आ जाएगा। मैं घर जाता हूं, हम सब पुस्तक पढ़ते हैं, हम 2 पुस्तक पढ़ते हैं, तो क्या आ जाएगा? उत्तम पुरुष आ जाएगा। वे पढ़ते हैं, वे 2 पढ़ते हैं, वह पढ़ता है, आप पढ़ते हो, तो क्या आ जाएगा? प्रथम पुरुष आ जाएगा। ठीक है, क्या कहा? जिसमें पुरुष का प्रयोग होता है, पुरुष का उद्घोष होता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और निजवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा?
क्या कहा? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में आ जाएगा जो सर्वनाम तीनों पुरुषों, कौन तीन पुरुष? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों पुरुषों अर्थ के निजत्व का बोध करता है। निज मतलब अपना, अपने आप के लिए, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने आप, खुद, अपने आप कार्य करो, ये लिखा हुआ अपने आप कार्य किया करो, यानी निज के लिए कह रहा। निज, हम इस जो इसका टॉपिक है इसी से हमें पता चला, निज मतलब अपने लिए, वाचक मतलब प्रयोग कर रहा है जो, अपने आप कार्य किया करो या खुद ही कार्य किया करो, निज कार्य किया करो या स्वतः ही कार्य किया करो या स्वयं पढ़ा करो। क्या हो गया? निज। जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, माना कि वाक्य आता है कि अपना कार्य स्वयं करो, तो कौन सा वाचक आ जाएगा? सर्वनाम कौन सा प्रयोग होगा? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि स्वयं के लिए कहा जा रहा, अपने आप के लिए प्रयुक्त हो रहा है। मैं खुद लिखता हूं, उदाहरण आ जाएगा, मैं खुद लिखता हूं, तुम अपने आप चले जाना, या तुम स्वयं गाड़ी चला सकते हो। क्या आ गया? इसके लिए आ गया निज, यानी अपना बोध जहां हो रहा है, निजवाचक सर्वनाम आ जाता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर का, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चय, आप खुद ही इसकी परिभाषा लगा सकते हैं। निश्चय का मतलब निश्चित करना, कन्फर्म करना। जो सर्वनाम निकट या दूर किसी वस्तु की ओर संकेत करे, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे निकट की वस्तुओं के लिए यहाँ, वह, ये, या दूर की वस्तु के लिए वह, वे, या क्या कह सकते हैं, यह वस्तु मेरी है। निज दिखाई दे रहा है, सामने निश्चित हो पा रहा है, कंफर्म हो रहा है, वह वस्तु मेरी है, उंगली से दिखा रहा है, देखो वो सामने जो है वह मेरी है। या कह दिया उसे दिखाओ, उनको नहीं, उनको अनिश्चय में आ जाएगा, या कोई या कुछ, ये अनिश्चय, लेकिन निश्चय क्या? वह व्यक्ति, या उसे दिखाओ, उसे देखो वो मेरी तरफ देख रहा है, वाक्य प्रयोग होगा। यानी उंगली से दिखा रहा है, कंफर्म करना है, निश्चित कर रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसा माना हम ये कहें कि हम बाजार गए, दुकान पे गए, हमने कहा 1 किलो सब्जी दीजिए, तो उस व्यक्ति ने क्या किया? उसने 1 किलो तोल दिया, हमने देखा 1000 ग्राम हो गया। 1000 ग्राम का मतलब हमने समझ लिया कि ये 1 किलो बन चुका है, कंफर्म है, हमें भरोसा है। किस पर? बाट पर भरोसा है, तराजू पर भरोसा है, निश्चय हो गया 1 किलो हो गया। लेकिन जैसे ही वो सब्जी उठाएगा, पन्नी में डालेगा, बोलेगा 1 किलो है, बिना तोले, अनिश्चय हो जाएगा, कंफर्म नहीं हो पाया, हम संतुष्ट नहीं हो पाए। तो ये हो गया निश्चयवाचक, यानी यह वह विशेष जैसे शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक। आ मतलब नहीं है निश्चय, जिसमें, जिसमें निश्चय नहीं है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। माना कोई दौड़ दौड़ के आ रहा और वो कह रहा है कि आपके खेत में बंदर आ रखे हैं। अब खेत का मालिक जो है वो घबरा जाएगा, निश्चित नहीं हो पाएगा कितने बंदर आ रखे हैं। अगर वो कहता कि आपके खेत में 2 बंदर आए हैं, तो वो आराम से जाता, उसके अंदर जो हलचल नहीं होती, वो सोचता कि 2 बंदर कितना नुकसान करेगा। लेकिन वो कह रहा है कि आपके खेत में बंदर आए हैं, सुनने वाला क्या सोच रहा है कि न जाने कितने आगे, 100 आगे, 150 आगे, 200 आगे, जब तक मैं जाता हूं तब तक वो सब चपट कर जाएंगे। तो ये अनिश्चय हो गया। जो हमने अभी भी बताया था कि सब्जी उठाई, पन्नी में दी, बोल दिया 1 किलो है, तो निश्चित नहीं हो पाया 1 किलो है भी कि नहीं है, मन में शंका उत्पन्न हो रही है। तो ये अनिश्चयवाचक, यानी कोई रोड पर जा रहा है, कोई कौन है वो कंफर्म नहीं हो पा रहा है। कुछ व्यक्ति आपको, आपके लिए उपहार लाए हैं, अब वो कुछ कौन है वो अनिश्चय में। ठीक है, निश्चय अनिश्चय का पता चल गया। अब बात करते हैं संबंध बोधक सर्वनाम। अब संबंध क्या है? काकी के रारी रे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। संबंध षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। मेरा, मेरी, उसका, उसकी, जो, सो, जैसा, तैसा। क्या कहा? जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है, उसे संबंध बोधक सर्वनाम कहा जाता है। यानी जैसा, जैसा कहता है वैसा करो,
यानी जो व्यक्ति कह रहा है जो है सो खाओ, जैसा है तैसा ही रहो, या जो करेगा सो भरेगा, ठीक है, आदि प्रयोग होता है। जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कर्म वैसा फल, कुछ भी प्रयोग हो सकता है। यानी संबंध जिसका निर्धारित किया जा रहा है, पढ़ोगे तो बनोगे, लड़ोगे तो फिर बनोगे वैसे ही, ठीक है, सोओगे तो खोओगे, जागोगे तो पाओगे, आदि शब्दों का पता, यानी जिससे संबंध होता है, संबंध का उद्भव होता है, संबंध बोधक सर्वनाम कहलाता है। आखिरी में आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्न क्या है? जिसमें कौन, क्या, कब, कहां, कितना, कैसे, किसलिए, क्यों, कहां, ऐसी प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। अर्थात तुम कौन हो, तुम कहां से आते आए हो, तुम क्यों आए हो, तुम कब जाओगे, तुम कहाँ थे, तुम क्यों आए हो, आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, आगे समझ में आपका क्या कहा? संज्ञा सर्वनाम के बाद संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधबोधक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगर इसका वाक्य में संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग, जैसे राजू आज घर नहीं आया, तो राजू क्या हो जाएगा? संज्ञा है, राजू तो संज्ञा है, ठीक है ना। वह आज घर नहीं आया, संज्ञा के स्थान पर क्या है? सर्वनाम का प्रयोग हो गया। अब वो राजू नहीं रहा, कोई पर्टिकुलर नहीं रहा, वह का प्रयोग किया, सर्वनाम का प्रयोग किया। ठीक है, ये थे सर्वनाम शब्द। अब बात करते हैं विशेषण, ऑब्जेक्टिव। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहा? संज्ञा और सर्वनाम। अब तक हमने संज्ञा और सर्वनाम की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं विशेषण की। संज्ञा और सर्वनाम की शब्दों की विशेषता जो बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण की बात करें तो विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक हमने पहले बात कर दी थी। गुण का मतलब काला, पीला, नीला, अच्छा, बुरा, शांत, ये गुण है। लंबा, चौड़ा, तो हंसमुख, रोतामुख, ये क्या आ गया? विशेषण आ गया। ये गुणवाचक विशेषण है। गुणों का उद्भव जहां होता है, गुणों के उद्गार जहां पैदा होते हैं, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम बहुत काला है, राम बहुत पढ़ने में है, राम की बुद्धि तीव्र है, राम बहुत अच्छा लिखता है, राम बहुत सुंदर है, राम बहुत बोलता है। ये गुणों की विशेषता हो रही है, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्याओं में संख्या का बोध जहां होता है, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। दो पेड़ बहुत सुंदर है, संख्या है, दो है, जंगल तो बहुत सारा है लेकिन दो पेड़ बहुत सुंदर है। दो पेड़ पर आम लगे हैं, पेड़ तो बहुत सारे लेकिन दो आम लगे। पेड़ पर दो आम बहुत पके हुए हैं, पेड़ का आम का पेड़ है लेकिन आम बहुत लगे लेकिन दो ही पके हुए हैं। आम पेड़ पर दो आम सड़े हुए हैं, पेड़ पर दो आम खाए हुए हैं। तो ये जहां संख्या का बोध होता है वो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, पेटी में 4 टमाटर सड़े हुए थे, गांव में 4 लोग बहुत गंदे हैं, गांव में 2 लोग बहुत सज्जन हैं। तो संख्यावाचक विशेषण आ गया। वैसे आता है परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाणवाचक जो है 2 प्रकार का होता है, निश्चय और अनिश्चय। उसमें हमें अभी ऊपर बात की थी, निश्चय और अनिश्चय क्या होता है, कन्फर्म करना और अनकन्फर्म करना। परिमाण नाप तोल भी इसे कहा जाता है। 5 किलो आलू देना, तो 5 किलो कंफर्म है, ठीक है। हमारा हम आलू की उस पे जाते हैं, खेत में जाते हैं, वहां तराजू नहीं है और हमने बोला एक कट्टा लेगी, हमने कहा इस पे 10 किलो आलू दीजिए, और उसने क्या किया, आलू भरा और दे दिया। भले ही वो 10 से ज्यादा है, 12 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं,
लेकिन लेने वाला असंतुष्ट है, कंफर्म नहीं हो पा रहा, परिमाण नहीं है, निश्चित नहीं है, नाप तोल नहीं किया गया। जहां नाप तोल नहीं होता है, जहां नाप तोल होता है, वो क्या है, परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। और परिमाणवाचक में निश्चय परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। जहां नाप तोल नहीं होता, निश्चय परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। फिर चौथे नंबर पर आता है सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिस विशेषण में होता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, क्या कहा, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे इधर भी दे रखा, मधुमक्खियों के छत्ते में बहुत मीठा शहद है, गुणवाचक विशेषण है। मधुमक्खियों के छत्ते में बहुत मीठा शहद, यानी मधुमक्खियों का छत्त तो बहुत होता है, लेकिन इस छत्ते में बहुत मीठा शहद है। राहुल बहुत सुंदर चित्रकारी करता है, सुंदर क्या आ गया, विशेषण आ गया। राव सुंदर और मीठा दोनों शब्द संज्ञा सर्वनाम के कुछ विशेषण बताए गए। वाक्य में विशेषण को कैसे पहचाने, ये हमने बताया। पहले संज्ञा को पहचानो, फिर संज्ञा के साथ 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 कैसा, कैसी, कितना आदि लगाकर प्रश्न पूछे। आम कैसा होता है, आम स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट क्या आ गया, विशेषण आ गया। ठीक है, तो जैसे ये आगे ये विशेषण, ये विशेष है, विशेष से ही विशेषण, विशेषण है तो विशेष जरूर होगा, और विशेष है तो विशेषण भी जरूर होगा। ठीक है ना, जैसे विशेषण है ठंडी, कौन है, आइसक्रीम ठंडी है। हम ये नहीं कह सकते कि मिठाई ठंडी है। मिठाई का विशेषण क्या है, मीठी हो सकती है, ठीक है, कुछ और हो सकता है। अनेक क्या है, तारे, अनेक बच्चे भी हो सकते, अनेक गांव भी हो सकते। 1 किलो मिठाई फल हो सकता है। लंबी रेलगाड़ी, गोल लड्डू, बॉल भी हो सकती है। तो ये क्या है, इसका विशेषण हो गया। यानी लिंग और वचन के आधार पर विशेषण शब्दों के रूप बदल जाते हैं। जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अच्छे लड़के, एक वचन, ये क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और ये बहुवचन आ गया। तो कुल मिलाकर के आज हम 3 टॉपिक पर चर्चा की, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं। आशा करते हैं ये आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।